शुक्रवार को रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर पूरे देश विदेश के साथ आसनसोल के शिल्पांचल में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शिल्पांचल के कई मंदिरों के साथ इस्कॉन मंदिर से भी भव्य रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि इस्कॉन मंदिर की ओर से देश में 180 रथ यात्राएं निकाली गई। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर की ओर से 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। न सिर्फ भारत में बल्कि 100 देशों में इस्कॉन मंदिर द्वारा रथ यात्रा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। आसनसोल में भी इस्कॉन मंदिर की ओर से धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई, जहां भारी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, बड़ों ने मिलकर रथ खींचकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भगवान बलभद्र को शहर की परिक्रमा करवाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य कानून तथा PWD विभाग मंत्री मला घटक, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकंठम, घोषित उप मेयर अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चैटर्जी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सब থেকে আগে বলতে চাই যে আসানসোল হচ্ছে সিটি অফ ব্রাদারহুড। এখানে ভাইচারা আছে, সদ্ভাবনা আছে, মোস্ট সেকুলার ওয়ান্ডারফুল প্লেস আসানসোল। এখানে আমি আসানসোল আমি এসেছি, গার্ডিয়ানশিপ মলা ঘটকজি আছে। আমাদের আসানসোলে শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় রথযাত্রার অনুষ্ঠিত হয়। এইখানে আমরা যেখানে বসে আছি, এখানে ইস্কন মন্দিরের তরফ থেকে রথ আসানসোলে বেশ কয়েক বছর ধরেই রথযাত্রা হচ্ছে। আমরা সকলে আসি, রথের দড়ি টানলে পূর্ণ হয়, সেই পূর্ণ অর্জন করি। उधर बर्नपुर में भी जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। भगवान को पूरे बर्नपुर शहर की यात्रा करवाई गई। इस दौरान बारिश होने लगी, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। श्रद्धालुगण बारिश में भीगते हुए भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए उनके रथ को खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे। शुक्रवार को BNR मोड़ के पास SBI बैंक के सामने एक लावारिस 4 पहिया वाहन लंबे समय तक खड़े रहने के कारण इलाके में आतंक का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि लगभग सुबह 4:30 बजे से काफी देर तक यह वाहन उसी स्थान पर खड़ी रही। वाहन के नंबर प्लेट पर आंध्र प्रदेश का नंबर अंकित था। लोगों ने इसकी सूचना आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर थाने ले आई। खबर दिखाए जाने तक वाहन के मालिक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। गाड़ी हम 4:30 बजे से गाड़ी लगा हुआ है। हाँ। उसके बाद उसको क्या किए? हम कुछ नहीं, खाली जाके झाँक के देखो ये है नहीं, उसके बाद हम छोड़ दिए, किसी को बोले नहीं। पुलिस को? पुलिस अभी सब इन लोग सब दुकानदार लोग फ़ोन किया, गाड़ी में कोई नहीं था? कोई नहीं था। हम आए तो गाड़ी बंद था। अब कितना बजे से लगा हुआ था वो तो हम नहीं देखे। देश में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। आज से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों को बैन कर दिया गया है। सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर रोक लगाई है। आज से इन चीजों को बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इन चीजों के बनाने या बेचने पर पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुल 19 वस्तुओं पर आज से बैन लगा दिया है, जो इस प्रकार हैं: प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, फोर्क जो कांटेदार चम्मच जिसे हम कहते हैं, स्पून, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, PVC बैनर जो 100 माइक्रोन से कम हो, स्टेरर जो पेय पदार्थ घोलने के काम आने वाली एक स्टिक होती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में सालाना 35 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। प्रदूषण के ये आंकड़े डराने वाले हैं। भारत को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्शन पर प्रतिबंध का बड़ा कदम साबित हो सकता है। हालांकि अभी ये सफर बहुत लंबा है। इसमें सरकार के साथ साथ लोगों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर हाइड्रेन का पानी सड़कों पर आ गया। ये नजारा देखने को मिला आसनसोल के हाटन रोड पर, जहां हाइड्रेन का पानी ओवरफ्लो होने लगा और सड़क पर भी घुटने तक भर गया, जिससे काफी देर तक सड़क जाम की स्थिति बनी रही। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। अधिक परेशानी राहगीरों को हुई। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा बारिश के मौसम से पहले सभी हाइड्रेंट्स की सफाई कर लिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हाइड्रेंट्स को न सिर्फ सफाई की जरूरत है बल्कि मरम्मत की भी आवश्यकता है।
डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। देश की आजादी के बाद सन 1948 से लेकर सन 1962 तक वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें बंगाल का निर्माता माना जाता है। आज यानी 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों ही पालन की गई। इस दिन आसनसोल के 22 नंबर वार्ड स्थित कल्याणपुर हाउसिंग में डॉक्टर BC रॉय की प्रतिमा पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, घोषित उप मेयर अभिजीत घटक, वसीम उल हक, पार्षद निमेश दास, श्रावणी मंडल, MIC गुरदास चटर्जी, राणा अधिकारी एवं अन्य ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बर्नपुर मिड टाउन क्लब में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आसनसोल फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन ने मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्वस्थ स्वराज सम्मान, जिसमें डॉक्टरों के लिए पुरस्कार समारोह तथा एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन द्वारा 50 से अधिक चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। बर्नपुर अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव देवघरिया, डॉक्टर गार्गी, ESI अस्पताल की डॉक्टर निरुपमा कौर ने मुफ्त जांच और परामर्श शिविर का संचालन किया। आयोजन के दौरान डॉक्टर्स द्वारा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की तस्वीर पर पुष्प अर्जित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उपस्थित चिकित्सकों को पुष्प गुच्छ तथा मोमेंटो देकर एवं उत्तरीय उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान NGO के संस्थापक और सचिव परमजीत सिंह उपस्थित थे। आज 1 जुलाई 2020 को हमारे मिड टाउन क्लब में आसनसोल फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें बर्नपुर हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल, मिडवेस्ट हॉस्पिटल और भी बहुत सारे विभिन्न हॉस्पिटल के डॉक्टरों को हमने हमारी NGO की तरफ से इनवाइट किया है सम्मानित करने के लिए। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है स्वास्थ्य स्वराज, जिसमें हमने स्वास्थ्य स्वराज सम्मान के लिए यहाँ पे उन लोगों को इन्वाइट किया है। यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। साथ ही यहाँ पे बर्नपुर और आसनसोल की आम जनता के लिए हेल्थ चेकअप और कंसल्टेंसी कैंप का भी व्यवस्था की गई है। मेरा नाम परमजीत सिंह है, मैं गुरु नानक मिशन हाई स्कूल का टीचर भी हूँ और इस NGO का सचिव हूँ। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेप्री। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।